रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गौतम साहा हाउस से बाहर होता है, तभी दिग्विजय उसके पास उस फैन को फेंकता है। दिग्विजय बोलता है जाते हुए इसको अपने साथ लेकर चले जाओ, क्योंकि वैसे भी गर्मी अभी तक कम नहीं हुई है। लेकिन गौतम उस पंखे को फेंक देता है और तोड़ देता है। वो अनु की तरफ देखता है। अनु गौतम को इशारा करती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इधर दोषी पाकी को बोलता है, पाकी तू मेरे साथ चल, मुझे तुझे और भी बहुत कुछ बताना है। पाकी बोलती है आज तो बहुत ज्यादा मजा आ गया। इधर हम ईशु को देखते हैं। ईशु बोलती है अंश, अनुमा आप लोग फिक्र मत कीजिए। इसने आज आकर यहाँ पर जो बदतमीजी की है गौतम ने, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। इसने हम लोगों को धमकी भी दी है। मैंने जो कुछ भी रिकॉर्ड किया है ना, वो इसके खिलाफ हम सबूत के लिए यूज कर सकते हैं। आप लोग फिक्र मत कीजिए। बा बोलती है कि पुलिस के चक्रों में हमें क्यों ही पढ़ना है। अंश बोलता है कि बा हम पुलिस के चक्रों में पढ़ना भी नहीं चाहते। बा प्रांसी मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी को ऐसी घटिया आदमी के हाथ में कैसे दे सकता हूँ। प्रेरणा बोलती है कि अंश बिल्कुल ठीक बोल रहा है। बा सब लोग एक एक करके वहां से चले जाते हैं। अनु अकेली यहाँ रहती है। बापूजी अनु के पास आते हैं और बोलते हैं कि अब तू क्या सोचने लग गई। अनु बोलती है बापूजी घर में शादी है, मैं चाहती हूँ कि इस गौतम की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। सब कुछ शुभ शुभ होना चाहिए, लेकिन ये गौतम जो है ये एक तरीके का ग्रहण है। बापूजी बोलते हैं मुझे इस गौतम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इससे पहले कि वो कोई झूठा केस ही बना दे, इससे पहले तुम माही और ईशानी को लेकर पुलिस स्टेशन चली जा। अनु तो वहां जाकर उस गौतम के खिलाफ रिपोर्ट कर दे। आगे हम राही को देखते हैं जो अनुज कैफे की ट्रॉफी को देख रही होती है। वो काफी ज्यादा खुश होती है। राही को याद आता है जब कैफे की ओपनिंग हुई थी तो कैसे प्रेम ने अनु को कैफे के अंदर नहीं आने दिया था। हर बार वो अनु को बेइज्जत किए जा रहा था। तभी यहाँ पर श्रुति पहुंच जाती है। श्रुति बोलती है क्या हुआ राही, तुम रो क्यों रही हो। श्रुति बोलती है क्या हुआ राही, प्रेम ने तुमसे कुछ बोला है क्या। राही बोलती है नहीं, आजकल वो बोलता कहाँ पर है, वो तो बस करता रहता है। श्रुति बोलती है ये तो अच्छी बात है, प्रेम काम करता है। राही बोलती है यही तो अच्छी बात नहीं है, प्रेम अच्छे काम कहाँ करता है। प्रेम ने लव यू जिंदगी कैफे से वो ऑर्डर छीनकर अच्छा नहीं किया था। और श्रु आपने उसको समझाया नहीं, बल्कि आप उसी का साथ दे रही थी। और देखो आज प्रेम टास्क जीत भी गया। श्रुति बोलती है कि हाँ वो टास्क जीत गया। राही बोलती है लेकिन वो टास्क अपनी मेहनत से जीता है, आपकी वजह से नहीं। और मुझे पता है वो आगे भी कंपटीशन ऐसे ही जीत जाएगा। प्रेम काबिल है। श्रुति बोलती है बेटा मुझे पता है प्रेम बहुत काबिल इंसान है, लेकिन हर जंग को काबिलियत से नहीं जीता जाता। जंग में स्ट्रेटजीज भी बनानी पड़ती है और लोग भले ही कुछ भी बोले, लेकिन जंग में सब कुछ जायज होता है। और राही तुम तो जानती हो ये जीतना तुम्हारे लिए मेरे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। राही बोलती है लेकिन आपकी शय ने प्रेम की नफरत को जहर बना दिया है। वो मम्मी से नाराज था, थोड़ी सी नफरत थी, लेकिन अब उस नफरत को उसने दुश्मनी में बदल लिया है। इस कंपटीशन को जंग युद्ध सब कुछ बना दिया है। कंपटीशन को कंपटीशन नहीं रहने दिया। और आपको ऐसा लग रहा है जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है। श्रुति बोलती है राही तुम मुझसे नाराज है। राही बोलती है ये मुझे नहीं पता, लेकिन प्रेम आपके सामने है, वो और ज्यादा जिद्दी बनते जा रहा है, घमंडी बनने जा रहा है। आप ही बता दीजिए कौन सी माँ अपने बच्चे को गलत रास्ते पर जाने के लिए उकसाती है। श्रुति बोलती है और कौन सी माँ गलत रास्ते पर जाने के बाद बच्चे से माफी नहीं मांगती। श्रुति बोलती है मैं अनु की ही बात कर रही हूँ। पहले उसने प्रेम का रेस्टोरेंट बंद करवा दिया, फिर अपना रेस्टोरेंट खोल लिया, फिर उसने दिग्विजय का साथ लिया, उसके बाद कंपटीशन के लिए चुनौती भी दे दी। उसने सब कुछ गलत किया है। उसने मेरे अनुज को मुझसे छीन लिया, लेकिन फिर भी वो तुम्हें गलत नहीं लगी। हो सकता है तुम आज भी अनुपमा से मुझसे ज्यादा प्यार करती हो, लेकिन आधू मैंने अपनी दुनिया में सबसे ज्यादा सिर्फ तुमसे प्यार किया है। मैंने जो कुछ किया है प्रॉफिट के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। मैंने प्रेम के लिए भी कुछ नहीं किया है, सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। तुम्हें ऐसा लगता है ना मैं अनुपमा से नफरत करती हूँ। हाँ मैं अनुपमा से नफरत करती हूँ। अनुपमा ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, वो तो किस्मत से। राही तुम मुझे वापस मिल गई। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए ना कुछ और चाहिए। मुझे बस मेरी आत्या चाहिए, मेरी बेटी चाहिए। श्रुति रो रही होती है। वो बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे पास बहुत सारे लोग हैं जिनसे तुम प्यार करती हो और वो लोग तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन मेरे पास अनुज के बाद सिर्फ तुम ही हो। श्रुति आत्या को पिघलाने के लिए बस ड्रामा कर रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं राही भी इतनी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि वो श्रुति को गले लगा लेती है। श्रुति बोलती है आध्या तुम मुझसे नाराज मत होना। राही बोलती है नहीं मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, और ना ही मम्मी ने जो कुछ किया है मैं वो भुला पाई हूँ। लेकिन मेरा वहम भी तो सही है। प्रेम ये जंग और चुनौती के बीच खोता जा रहा है, मैं प्रेम को नहीं खो सकती। श्रुति बोलती है राही प्रेम की जो जिद है उसको वो पूरा करने दो, तुम बस उसका साथ दो। राही बोलती है मैं प्रेम के साथ हूँ, लेकिन श्रुति बोलती है लेकिन लेकिन कुछ भी नहीं। राही प्रेम की जो जिद है कि वो एक बार अनुपमा पर जीत हासिल कर ले, उसको वो जिद पूरी करने दो ताकि वो लूजर से विनर बन जाए। देखना प्रेम तुम्हारे पास वापस लौट कर आ जाएगा, और हाँ मेरा बेटा ही नहीं मेरी बेटी भी जीत जाएगी। और राही इस कंपटीशन को जीतने के बाद तुम और प्रेम मेरे साथ यूएस चलना, वहाँ पर वही घर तुम्हारा अभी भी इंतजार कर रहा है। राही वहाँ पर हम तुम्हारा अच्छे से डॉक्टर से इलाज करवाएंगे, उसके बाद तुम्हारा बेबी होगा, मैं तुम्हारी बेबी को संभालूंगी। प्रेम अपना कैफे चलाएगा अपने काम के साथ साथ, मैं तुम्हारे बच्चे को भी संभाल लूंगी।
श्रुति राही को गले लगा लेती है, लेकिन राही श्रुति की बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। श्रुति बोलती है, राही कुछ तो बोलो, तुम मेरे साथ चलोगी ना? लेकिन राही कोई जवाब नहीं देती। आगे हम अनु के कैफ़े का सीन देखते हैं। माही, इशू और बाकी लोगों के पास आ जाती है। वो बोलती है कि सब लोग इधर आओ। ये लोग यहाँ पर बैचलर्स पार्टी की बात कर रहे होते हैं। दिग्विजय उनको बोलता है कि बैचलर पार्टी की तैयारी चल रही होती है। सब लोग परेशान से हो जाते हैं। दिग्विजय बोलता है, कभी मैं भी तुम लोगों की उम्र का ही था। दिग्विजय बोलता है, तुम लोग आराम से पार्टी प्लान करो। अंश बोलता है, आपको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है? दिग्विजय बोलता है, तुम लोग यकीन नहीं करोगे, लेकिन मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। प्रेरणा बोलती है, डिगी अंकल, आप तो अभी भी यंग हो। दिग्विजय बोलता है, मुझे मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों को हाँ बोल चुका हूँ। माही बोलती है, बट बा को दिक्कत जरूर होगी। ईशू बोलती है, हाँ बा तो मना ही कर देगी। दिग्विजय बोलता है, तुम लोगों की अनुमा है ना, उनसे बात करो, वो सब कुछ ठीक कर देगी, वो तुम्हारी बात से बात कर लेगी। अंश बोलता है, हाँ अनुमा से बात तो कर लेते, लेकिन क्या है ना, आजकल काफ़ी ज़्यादा ड्रामा चल रहा है। माही बोलती है, और अगर अनुमा ने मना कर दिया तो? प्रेरणा बोलती है, प्लीज़ डीके अंकल, आप अनुमा से बात करो। अंश और बाकी के लोग दिग्विजय से रिक्वेस्ट करते हैं। दिग्विजय बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगा। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दिग्विजय बोलता है, राही और प्रेम भी यहाँ पर आएंगे? अंश बोलता है, वो प्रेम कुठारी है, वो हमेशा कोई ना कोई ड्रामा करता ही है। पहले हम पार्टी प्लान करते हैं, उनको बुलाते हैं, वो हमेशा तमाशा करते रहते हैं, हम बार बार ऐसा करते हैं, लेकिन वो लोग हमेशा ही तमाशा करते हैं। ईशू बोलती है, राही अकेली नहीं आएगी डीके अंकल। माही बोलती है, अंकल आप ऐसा सोच रहे होगे कि हम खुद से ही अपनी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हमने कभी भी उनके बगैर कोई भी पार्टी नहीं की। दिग्विजय बोलता है, फिर ये पार्टी भी साथ करो, एक बार कोशिश करके तो देखो, क्या पता प्रेम मान जाए। आगे हम राही और प्रेम को देखते हैं जो अपने कैफे में होते हैं। तभी यहाँ पर अंश, माही और ईशू पहुंच जाते हैं। राही सबको देखकर हैरान हो जाती है। वो बोलती है कि तुम लोग यहाँ पर। इधर अनु दिग्विजय के पास दौड़कर आती है। वो बोलती है कि सर, बच्चे प्रेम के कैफे में गए हैं, वो लोग झगड़ा करने गए हैं। दिग्विजय बोलता है, नहीं आप फिक्र मत कीजिए, वो वहाँ पर उनको इनवाइट करने गए हैं। अनु बोलती है, इनवाइट करने गए हैं? इधर हम प्रेम को देखते हैं। वो राही को बोलता है कि राही, तुम्हें जो भी बात करनी है प्लीज जल्दी कर लेना। राही बोलती है, अंश क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अंश बोलता है, हम यहाँ पर झगड़ा करने के लिए नहीं आए। अंश प्रेम को बोलता है, कहीं जगह पर तुम ठीक थे, कई जगह पर मैं ठीक था, और आज यहाँ पर अंश अनुमा का बेटा नहीं, यहाँ पर राही और परी का भाई बनकर आया है। अंश बताता है कि हम कजिन्स मिलकर पार्टी की प्लानिंग कर रहे थे, बैचलर्स पार्टी की प्लानिंग। हम सब लोग बाहर जाकर पार्टी कर रहे थे। हम चाहते हैं कि राही, परी, राजा और प्रेम, तुम भी हमारे साथ आओ। अंश बोलता है, देख यार प्रेम, हमारे बीच जो है वो है, लेकिन पता नहीं कभी ये सूट होगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन हम कजन्स ने हमेशा यही सोचा था कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, हम सब लोग साथ रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इस कजिन पार्टी में हम सब लोग साथ हों, जैसे हम लोग हर फैमिली फंक्शन में साथ होते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे पार्टनर्स भी हमारे साथ हो, बढ़ावा दे, हम सब लोग मिलकर खुशियाँ मनाएं। परी और राजा ने तो सुनते ही हाँ कर दी थी। अब तुम दोनों की कमी रह गई है, प्लीज तुम दोनों भी आ जाओ। अंश बोलता है, प्लीज मान जाओ। इधर ईशू बोलती है कि सब कुछ भुलाकर कजन पार्टी करते हैं प्लीज। माही बोलती है, हाँ प्लीज मान जाओ ना तुम लोग भी। प्रेम बोलता है, राही अगर तुम्हारा दिल हो पार्टी में जाने का तो तुम जा सकती हो। राही बोलती है, थैंक यू प्रेम, लेकिन मेरे लिए जितने मेरे कजन्स इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो। अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। बट प्रेम, हम जिस तरीके से शादी के फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, इसको भी शादी का फंक्शन मान लेते हैं, और यहाँ पर नहीं जा सकते क्या? माही बोलती है, प्रेम प्लीज मान जाओ। तभी यहाँ पर प्रेरणा भी पहुंच जाती है। वो बोलती है कि प्लीज प्रेम मान जाओ। सब लोग प्रेम से रिक्वेस्ट करते हैं। आगे हम दिग्विजय और अनु को देखते हैं। दिग्विजय बोलता है, आप बच्चों को पार्टी करने के लिए परमिशन दे दीजिएगा। अनु बोलती है, सर लेकिन परमिशन तो घर के बड़े देंगे ना, वो तो बा बापूजी देंगे। बा बापूजी से बात करनी होगी, अगर वो लोग हाँ बोल देते हैं तो फिर मैं मना करने वाली कौन होती हूँ। तभी यहाँ पर सब लोग आ जाते हैं। सब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान से नजर आते हैं। अनु और दिग्विजय बोलते हैं कि क्या हुआ? अंश अपसेट सा होकर बोलता है, राजा, परी, राही और प्रेम वो लोग आएंगे। ये सुनकर दिग्विजय और बाकी के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अंश बताता है, वो लोग आएंगे, प्रेम मान गया है। वो बोलते हैं, थैंक यू अंकल, आपकी वजह से ये सब कुछ हो पाया है। ईशू बोलती है, अच्छा ठीक है, तो फिर हम देख लेते हैं। देखो कपल्स तो हो जाएंगे, मैं और बंकू है, प्रेम और राही है, प्री और राजा है, और हाँ, प्रेरणा और अंश भी है। माही कपल्स की बातें सुनकर अपसेट सी हो जाती है। ये लोग पार्टी की बातें कर रहे होते हैं। इधर अनु इनको खुश देखकर खुश हो जाती है। अनु अचानक से अपसेट हो जाती है। दिग्विजय बोलता है कि क्या हो गया? अनु बोलती है, सर प्रेम सबके बुलाने पर आ जाता है, सबके लिए उसके दिल में कहीं ना कहीं प्यार छुपा हुआ है, लेकिन मेरे लिए उसके दिल में भर भर के नफरत भरी हुई है। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं चाहती हूँ कि बच्चे हमेशा एक साथ रहें, ये हमेशा साथ रहनी चाहिए। दिग्विजय बोलता है, ऐसा ही होगा। आगे हम राही को देखते हैं जो प्रेम को किस करती है और बोलती है, थैंक यू प्रेम। प्रेम बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा काम भी कर लूँ, शाम को पार्टी भी करनी है। तभी राही यहाँ पर एक डायरी देखती है। वो बोलती है कि तुम डायरी भी लेकर आए हो? प्रेम बोलता है, कैसी डायरी, कौन सी डायरी? प्रेम परेशान सा हो जाता है। वो बोलता है, कौन सी डायरी? तभी राही बोलती है कि ये जो पास में पड़ी है, इस डायरी की बात कर रही हूँ। प्रेम को याद आता है कि उसने तो अन्नू की डायरी चुराई थी। प्रेम बोलता है, ये डायरी तो किसी कस्टमर की छूट गई है। राही बोलती है, तुम इतना ज़्यादा पैनिक क्यों हो गए थे? प्रेम बोलता है, काम की वजह से।
आगे हम सा हाउस का सीन देखते हैं। लाइट आ रही होती है, जा रही होती है। बाप बोलती है ये जो वोल्टेज है ना कभी हमारे किसी कमरे की एसी को खराब करके मानेगी। बापूजी बोलते हैं बट एसी तो बंद है। बाप बोलती है नहीं, बच्चे हैं ना किसी न किसी कमरे में जरूर होंगे। अनु बोलती है नहीं, बच्चे कमरे में नहीं है, आप लोग बस दिल थाम कर बैठिए। टनटना। तभी यहाँ पर सब लोग एक एक करके एंट्री लेते हैं। सब लोग आ जाते हैं। बापूजी बोलते हैं कि ये लाइट का ऐसे टिमटिमाना तुम लोगों की एंट्री का ही हिस्सा था। अंश बताता है हाँ। बाप बोलती है लेकिन ये एंट्री आज क्यों कर रहे हो, संगीत का फंक्शन तो कल है। अनु और अंश एक दूसरे की तरफ इशारे कर रहे होते हैं। अनु तो बोलती है कि तू इनको बता दे। अंश बोलता है नहीं अनुमा, आप बात करो। दिग्विजय बोलता है लेकिन देखो ना सारे बच्चे कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। बाबूजी बोलते हैं हाँ। बा बोलती है लेकिन ये जो स्टाइल है, सुंदरता है, ये कल के लिए रखनी चाहिए थी क्योंकि कल ही मेहंदी का फंक्शन है और संगीत का फंक्शन है। अंश बोलता है वो फिर वो अनु की तरफ इशारे करता है। बा कभी अनु की तरफ देखती है, कभी अंश की तरफ देखती है। वो बोलती है कि क्या बात है, तुम लोग एक दूसरे की तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, एक दूसरे की तरफ ऐसे इशारे क्यों कर रहे हो। बा बोलती है कहाँ जाने की तैयारी है बता दो। अनु बोलती है पार्टी करने। बा बोलती है क्या। अनु बोलती है पार्टी करने, बेचलर्स पार्टी करने। बा बोलती है सितार बजाऊं। अनु बोलती है नहीं बा, मेरे कान के नीचे सितार मत बताइएगा, मैं नहीं, ये लोग जा रहे हैं। बाकी भी यहीं पर होती है, वो बस इशू को देख रही होती है जो बंकू के साथ होती है। बापूजी बोलते हैं कि हाँ सितार मत बजाना क्योंकि बेचलर्स पार्टी की म्यूजिक में सितार अच्छा नहीं लगेगा। बच्चे वैसे भी साथ में पार्टी करने ही तो जा रहे हैं। बाप बोलती है तो मैं क्या मना कर रही हूँ, क्या मैं कौन सा इनकी खुशियों को खा जाऊंगी, कौन सी मैं डाइन हूँ, इनको जहाँ जाना है जाए, नाचें गाएं मजे करें। बाबूजी बोलते हैं लीला ऐसे डांट कर परमिशन कौन देता है, तुम प्यार से बोलो ना। बा बोलती है मैं कहाँ डांट रही हूँ, मैं प्यार से ही बोल रही हूँ, आराम से जाओ। अंश और बाकी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, बा को गले लगा लेते हैं। बा बोलती है अच्छा ठीक है, परमिशन मिल गई है तो सलाह भी मिलेगी। सड़क पार करते वक्त एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रखना और सब लोग एक दूसरे का ख्याल भी रखना। अनु बोलती है बा सिर्फ ये पांचों नहीं जा रहे, इन लोगों के साथ राजा परी और प्रेम राही भी जा रहे हैं। बा बोलती है ये तो बहुत अच्छी बात है। बाबूजी बोलते हैं अच्छा है, प्रेरणा और अंश तुम लोगों की खुशी में सब लोग शामिल हैं। अंश बोलता है वाह फिक्र मत कीजिए, मैं सब लोगों का ख्याल रखूंगा, स्पेशली परी का। हम लोग बाहर जा रहे हैं लेकिन कुछ भी गलत नहीं करेंगे। अनु बोलती है अंश मुझे पता है, तू तो मेरा सबसे अच्छा बच्चा है। बा बोलती है सबको तुझ पर पूरा भरोसा है अंश। बा बोलती है अब जाओगे या फिर यहीं खड़े रह जाओगे। इधर बाकी बोलती है कि इस नौकर को भी साथ लेकर जाओगे। ठीक है लेकर जाना है ना ले जाओ, लेकिन इसको वहाँ पर कोई एंट्री नहीं देगा। बंकू को ये बात सुनकर काफी गुस्सा आता है लेकिन बंकू अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेता है। इधर हम देखते हैं ईशू के हाथ में जैकेट होता है। ईशू बोलती है बंकू पहले मैं ये जैकेट सिर्फ तुम्हें देने वाली थी लेकिन अब मैं खुद से तुम्हें ये जैकेट पहनाऊंगी। वो बोलती है उधर हो, मैं तुम्हें ये जैकेट पहनाती हूँ। बाकी जैसे ही ये सब देखती है तो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। इधर हम देखते हैं अंश और बाकी के लोग बंकू की तारीफ करते हैं। वो बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। बापूजी बोलते हैं अब हुई ना हमारी पार्टी, पार्टी के लिए तैयार। ठीक है लीला हम बाद में बात करते हैं। बा बोलती है कि आप कहाँ पर जा रहे हो। बापूजी बोलते हैं कि हम सब दोस्त दोस्ती तो हैं तो मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहा हूँ। अंश बोलता है हाँ बाबूजी चलिए। बा बोलती है मैं कौन सा इन लोगों की दुश्मन हूँ, अगर आप जा रहे हो तो मैं भी साथ जाऊंगी। बा बोलती है चलो चलते हैं। अनु बोलती है नहीं बा, इन कपड़ों में आप वहाँ नहीं जा सकती, आपको भी इन लोगों के जैसे कपड़े पहनने होंगे। बा बोलती है कोई बात नहीं है। अनु बोलती है लेकिन ऐसे तैयार होने में आपको टाइम लग जाएगा, उतने में तो पार्टी ही खत्म हो जाएगी। इन सबको जाने दो, हम लोग बाद में पार्टी कर लेंगे। किंजल बोलती है कि हाँ हम लोग घर पर पार्टी करेंगे। दिग्विजय भी बोलता है कि हाँ हम यही मजे करेंगे। अनु बोलती है अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन मेरी एक बात सुन लो, एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखना, तुम सब लोग आसपास ही रहे ना, अलग अलग कहीं भी मत चले जाना। और हाँ नजर सिर्फ एक दूसरे पर नहीं आसपास भी रखना है, किसी की दी हुई चीज को नहीं खाना है, सब कुछ अच्छे से देखना। तुम सब लोग साथ रहना, अपनी सुरक्षा अपने ही हाथों में होती है तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। सब बोलते हैं हाँ अनुमा हम ध्यान रखेंगे। बापूजी बोलते हैं तुम सब लोगों को अलर्ट रहना होगा। माही बोलती है जी बापूजी, तभी तो हमने गौतम की कंप्लेंट पहले ही कर दी थी, अब तक तो पुलिस भी वहां पहुंची होगी। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। गाड़ी यहाँ पर आता है, वो गौतम का आवाज लगाता है। गौतम बोलता है कौन है, तभी पुलिस बोलती है कि पुलिस है। पुलिस को ऐसे घर पर देखकर सब लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इंस्पेक्टर बताता है गौतम आपके खिलाफ कंप्लेन है, आपने एक परिवार में घुसकर उन लोगों को धमकी दी। प्रेम बोलता है लेकिन गौतम के खिलाफ कंप्लेन किसने की है। यहाँ पर इंस्पेक्टर बताता है कि अनुपमा जी और उनके परिवार ने की है। इंस्पेक्टर बोलता है कि गौतम आपके और उनके परिवार के जो भी मामले थे आप लोग शांति से बैठकर सुलझा सकते थे, लेकिन आपने बच्चों और बुजुर्गों के सामने सबको धमकी दी। आप कानून की मदद भी ले सकते थे, आपने गलत किया। गौतम बोलता है कि इंस्पेक्टर उन लोगों ने बोला और तुमने मान लिया, कम से कम अपना काम तो तुम ठीक से करते। इंस्पेक्टर बोलता है कि नहीं हमारे पास सबूत भी है। इंस्पेक्टर वो वीडियो दिखाता है जिसमें गौतम सब लोगों को धमकी दे रहा होता है। इंस्पेक्टर बोलता है कि वो लोग चाहते तो वो लोग आपके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ वार्न करने के लिए बोला है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको वार्न करने के लिए आया हूँ। अगर आपने फिर से ऐसी हरकत करने की कोशिश की ना तो मैं आपको अरेस्ट कर लूंगा। इधर हम माही को देखते हैं, वो बोलती है बापूजी आप फिक्र मत कीजिएगा, गौतम के साथ ये सब कुछ होगा उसने सोचा भी नहीं होगा और वो हमारे रास्ते में आने की कोशिश नहीं करेगा। और बाकी हम सब लोग अलर्ट भी रहेंगे।
अंश परेशान सा होता है। अनु बोलती है क्या हुआ, तू परेशान क्यों है, जाओ पार्टी करो, फन करो। आगे हम देखते हैं सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। अंश अनु और बा को गले लगाता है। इसके बाद वो वहाँ से जा रहा होता है, तभी उसके पैर से मेहंदी नीचे गिर जाती है। बा बोलती है ये तो अपशगुन हो गया। सब लोग परेशान से हो जाते हैं। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों अपकमिंग एपिसोड काफी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे सबके सब लोग पार्टी करने के लिए पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ हम अनु, दिग्विजय और बाकी लोगों को देखते हैं। किंजल बोलती है सर आप गाना गाइए ना। दिग्विजय बोलता है बट कैसा गाना गाऊं। अनु बोलती है आप कोई जिंदगी पर गाना सुना दीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं दिग्विजय गाना गा रहा होता है। यहीं पर जयू होती है, अनु होती है, किंजल होती है, ये सब लोग साथ मिलकर डांस भी कर रहे होते हैं। सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। अनु सोचती है जब तक बच्चे नहीं आएंगे तब तक तो मुझे भी नींद नहीं आने वाली। दूसरी तरफ हम अंश और बाकी लोगों को देखते हैं जो लोग पार्टी कर रहे होते हैं, वो यहाँ पर डांस भी करते हैं। यहीं पर हम देखते हैं गौतम भी पहुंच जाता है। वो एक लड़की को कुछ पैसे देता है और बोलता है कि तुम्हें उस अंश को फंसाना है। यहाँ पर हम देखते हैं अंश बाहर की तरफ आ रहा होता है। वो लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ होती है। वो लड़का उस लड़की को धक्का मारता है, तभी वो लड़की अंश के पास आकर गिरती है। लेकिन अंश उस लड़की को गिरने से बचा रहा होता है, तभी यहाँ पर वो लड़की जानबूझकर अंश को गले लगा लेती है। इधर हम गौतम को देखते हैं जो अंश का वीडियो बना लेता है, जिसमें साफ साफ ये दिख रहा होता है कि अंश उस लड़की को गले लगा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अंश उस लड़की को बोलता है कि तुम मुझसे दूर हट जाओ, लेकिन वो दूर हटने का नाम नहीं लेती। यहीं पर दूसरी तरफ हम अनु को देखते हैं जिसका दिल काफी ज्यादा बेचैन होता है। वो सोचती है कि मैं मंदिर में दिया जला देती हूँ। वो जैसे ही दिया जलाने की कोशिश करती है बट वो दिया नहीं जल पाता। अनु बहुत परेशान हो जाती है। यहीं पर हम देखते हैं गौतम वो वीडियो अनु के पास शेयर करता है। अनु ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। गौतम सोच रहा होता है चाहे कुछ भी हो जाए बट इस अंश को तो मैं बर्बाद करके मानूंगा। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको ऐसे ही अपडेट्स जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।